सही, ज़बरदस्त। सर, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हस्बैंड का जो है शोर जो है उसका वाइफ़ के साथ रोज़े की हालत में बिस्तरी करना या बोसा लेना, तो इसके हवाले से क्या शरई अहकामात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशिस्त में आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, माह सयाम का सफ़र जारी है। ये बबरकत लम्हात हमें सब्र और इस्तिकामत का दर्स देते हैं। ये पाकीज़ा लम्हात और ये दिन गुजरे जा रहे हैं, इसमें हम बहुत सारे शरई अहकामात जो हम पर लागू होते हैं, हम उन्हें सीरियस नहीं लेते और गलती का इर्तिकाब कर बैठते हैं और हमसे वो गुनाह सरज़द हो जाते हैं, फिर रोज़ा टूट जाते हैं और रोज़ा जो है वो हमें जो अजीम इबादत है हम उससे महरूम हो जाते हैं। इस हवाले से आज हम बहुत सारे सवालात करने जा रहे हैं जो रमज़ान और शरई अहकामात के हवाले से रिलेटेड हैं। नाज़रीन, आपको बताने जा रहे हैं कि रोज़े की हालत में रमज़ान माह सयाम और रमज़ान में शादी करना और इसके साथ साथ बीवी से बिस्तरी करना, बोसा लेना और आँख कान नाक के कतरे डालना और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवालात के जवाबात हम इस आज के इस रमज़ान के इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारा साथ दीजिएगा। सबसे पहले हम अपने आज के मेहमान का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर फ़ाद हमीद साहब। सर, आज के प्रोग्राम जनरल नशिस्त में आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें अनायत फरमाया। सर, आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इन टाइम न्यूज़ टीवी की जानिब से मुझे मदऊ किया। आपका और आपकी जितनी भी मुकम्मल टीम है, सारी टीम का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हजरात ने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ पर मुझे मदऊ किया गया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं सवालात और जवाबात के सेशन की जानिब। तो आज का जो पहला सवाल है सर, आप हमें बता दीजिए कि हम रोज़े की हालत में जब हम पर कोई बीमारी होती है या इससे पहले हम बीमारी के लम्हात गुजार रहे होते हैं, तो उसमें रोज़ा तोड़ने की जो शरई अहकामात हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास इस हवाले से कई लोग मसाइल पूछने के लिए ख़ास तौर पर मस्जिद की खताबत है, मदरसे का एहतमाम है, तो लोग नमाजी हजरात सवालात करते हैं। तो उन्हें सबसे बड़ा मेरी तरफ से ये जवाब होता है कि कोई मजहबी अगर डॉक्टर है कि डॉक्टर जो ख़ुद सोम और सलात का पाबंद है, वो कभी भी किसी भी मुसलमान को गलत रास्ते से रोज़ा तोड़ने की इजाज़त नहीं देता। तो उनकी तरफ मैं उन्हें भेज देता हूँ कि डॉक्टर अगर उसकी बीमारी को इस नौइयत की समझते हैं कि वाकई इसका रोज़ा रखने की वजह से इसकी जान को ख़तरा है या इसकी जान को ज़्यादा नुकसान का ज़रिया बन सकता है रोज़ा रखने की सूरत के अंदर, तो वो डॉक्टर उन्हें रहनुमाई कर देते हैं कि ये रोज़ा आप तोड़ सकते हैं। तो डॉक्टर की राय के मुताबिक जो खुद सोम सलात का पाबंद हो, तो हम उसके मुताबिक ये फ़ैसला करते हैं कि इसके लिए रोज़ा रखना नुकसान का ज़रिया बनेगा या इसके लिए फ़ायदे का ज़रिया बनता है। तो जो भी सही। नौयत होती है उसके मुताबिक हम उन्हें जवाब दे देते हैं। तो अगर बीमारी इस नौयत की है, क्योंकि ये इंसान उस बंदे का और अल्लाह का आपस का तल्लक है, तो बंदा हमें जिस शिद्दत के साथ बीमारी बताएगा, लाजमी बात है हमने उसकी शिद्दत को सुनकर तो उसके मुताबिक हमने फतवा देना होता है। तो इसलिए बीमार बंदा वो जब इस अपनी बीमारी को इस नौयत की समझता है कि अगर उसने रोज़ा रखा तो उसके लिए जान का ख़तरा है या बीमारी के ज़्यादा बढ़ जाने का ख़तरा है, तो उस सूरत के अंदर उसके लिए तोड़ने की गुंजाइश मौजूद रहती है। तो इसलिए मैंने इब्तदा में ज़िक्र किया कि वो डॉक्टर हजरात वो उस बीमारी की नौयत को अच्छे अंदाज के साथ समझते हैं, तो उसकी रोशनी में हम उसका जवाब दे देते हैं। सही, ज़बरदस्त। सर, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हस्बैंड का जो है शोर जो है उसका वाइफ़ के साथ रोज़े की हालत में बिस्तरी करना या बोसा लेना, तो इसके हवाले से क्या शरई अहकामात लागू होते हैं। इसके अंदर तो एक तो वक्त आ जाता है कि रोज़े की हालत का, जिस तरह सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये जो वक्त है, जिस टाइम के अंदर हमारे लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, जी जी। इसके लिए अलग अहकामात आ जाएंगे। फिर गुरूब आफ्ताब जिस वक्त अफ्तार कर लेता है उस वक्त से लेकर सहरी सहरी के वक्त तक उसके अलग अहकामात आ जाते हैं। सही अगर है। रोज़े की हालत है, रोज़े की हालत के अंदर रोज़ा रखा हुआ है, तो उस हालत के अंदर बोसो कनार करना ऐसे अफराद के लिए कि जो अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लिए तो शरई लिहाज से इजाज़त है। उसकी मिसाल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दूंगा कि हुजूर के पास एक मरतबा एक साहबी ने इजाज़त चाहिए कि मैं रोज़े की हालत के अंदर अपनी बीवी से बोसो कनार कर सकता हूँ। तो वो उम्र के लिहाज से बड़े थे साहबी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी
एक और वाक़या आया कि एक नौजवान साहबी ने हजूर से इजाज़त तलब की तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता ना फरमाई। इस सही। पर मुहद्दिसीन इकराम दोनों अहादीस की तत्बीक इस तरह करते हैं कि जो बंदा उम्र के लिहाज से बड़ा है उसका सही। अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल होता है, तो सही। इस वजह से उसे इजाज़त दे दी। और नौजवान बंदा वो अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता ना फरमाई। तो इस पर यही फ़ुक़हा किराम मसला निकालते हैं कि जो बंदा अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है तो वो बोसो कनार कर सकता है, और जिसका अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल ना हो वो अगले स्टेप पर जा सकता है। तो उस बंदे को चाहिए कि हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत वो बोसो कनार से भी अपनी हिफाजत कर ले, इज्तनाब करें। इज्तनाब कर ले। और रात के वक्त के अंदर इंसान को मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। तो सही है। हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, बोसो कनार भी कर सकते हैं, क्योंकि वो रोज़े का वक्त नहीं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाज़त है इंसान के लिए। सही। अच्छा सर, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाना कैसा है? एक तो हम बीमारी की हालत में होते हैं, तो ये हमने भी सुना है कि ऐसी बीमारी की हालत में अगर कोई इंजेक्शन वगैरह लगता है तो वो उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो अदरवाइज़ कोई इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं रोज़े की हालत में इसका इंजेक्शन लगाना कैसा है? अच्छा, इस ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। इसमें भी लोगों की ये सोच बनी है कि बाज़ लोग कहते हैं कि गोश्त का अगर इंजेक्शन लगवा लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, अगर वैन का रग का लगा दिया तो उस सूरत के अंदर टूट जाता है। ये लोगों ने अपना एक कंसेप्ट बना रखा है, सोच बना रखी है। सही। तो शरई लिहाज से गोश्त का टीका है या फिर वैन का या रगों का टीका है, तो किसी भी सूरत के अंदर इसका रोज़े के ऊपर बिल्कुल असरअंदाज ये नहीं होता। अगर अच्छा। बीमारी की सूरत के अंदर लगवा लिया तो किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं, रोज़े के ऊपर कोई भी इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता, अच्छा। आपका रोज़ा ठीक रहेगा। अच्छा, वेन्स के अंदर भी रोज़ा नहीं टूटता? नहीं टूटेगा जी। अच्छा। यहाँ तक कि मौजूदा फ़ुक़हा किराम ने इस हद तक गुंजाइश दी है कि अगर एक बंदा मजबूरी के आलम के अंदर ड्रिप लगवाता है तो उस ड्रिप के साथ भी इंसान का रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अच्छा। अगर इंसान अपने आप को प्यास से बचाने के लिए, कमज़ोरी से बचाने के लिए इंसान ये शौकिया तौर पर जो लगवाते हैं, तो उसके लिए फ़ुक़हा किराम ने ये फ़तवा दिया है कि उसके लिए मकरूह तहरीमी है, यानी सही। जो हराम के करीब है। तो सही। अगर बीमारी की वजह से बाअमर मजबूरी लगवाता है, ड्रिप भी लगवाता है, तो उसकी गुंजाइश भी शरई लिहाज से मौजूद है। सही। अच्छा सर, हालत रोज़ा में अक्सर लोगों के कानों में दर्द होता है, या नाक के मसाइल होते हैं, या आँख के मसाइल होते हैं। हमारे माशरे के अंदर ज़ाहिर सी बात है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आँख, कान, नाक के जो कतरे हैं, ये कतरे डालने से रोज़ा टूट जाता है कि नहीं? इसके अंदर अगर आप आंखों के अंदर कतरे डालते हैं या ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर आपके रोज़े के ऊपर असर नहीं करेगा। सही। तो आँख का जो तल्लक है वो दिमाग या मैदे के साथ उसका तल्लक नहीं आता। सही। जबकि कान के अंदर या नाक के अंदर जी। आप कतरे इस्तेमाल करेंगे, डालेंगे, तो उसका तल्लक या तो दिमाग के साथ आएगा या मैदे के साथ आएगा। तो जिस वजह से उस कतरे के असरात दिमाग को पहुँचते हैं या मैदे को पहुँचते हैं। सही। दिमाग को पहुँचे या मैदे को पहुँचे तो उसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। तो इसलिए नाक और कान के कतरे इस्तेमाल ना किए जाएँ रोज़े की हालत के अंदर। अगर आँख का कोई मसला है तो आप उसके कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, इसी हिसाब से एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। स्किन के हवाले से अगर कोई मरहम या ट्यूब वगैरह जो होती हैं वो ऑइंटमेंट्स वगैरह हो गई, तो ये जिस्म के ऊपर लगाने से या इसकी मालिश करने से रोज़े पर कोई असर पड़ता है? रोज़े के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। रोज़े के ऊपर उस चीज़ का असर पड़ेगा जो इंसान के दिमाग तक या मैदे तक चीज़ पहुँचती है। सही तो है। अगर स्किन के ऊपर, जल्द के ऊपर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसका तल्लक मैदे या दिमाग के साथ नहीं बनता। अच्छा जी। सर, रमज़ान के हवाले से हम गैर रमज़ान में तो शादियां वगैरह करते रहते हैं, हम दीगर जो हमारी रसूमात होती हैं वो अदा करते रहते हैं। रमज़ान के हवाले से क्या रमज़ान के अंदर हम शादी कर सकते हैं? निकाह करना हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु सुन्नत मुबारका है। तो ये नेकी का काम है निकाह करना। तो मेरे ख़्याल में रमज़ान अल मुबारक के महीने के अंदर अगर नेकी का काम किया जाए उसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, कई गुना बढ़ाकर अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाते हैं। सही। बाकी रही बात हमारे माशरे के अंदर शादी ब्याह में जो गलत रसूमात की जाती हैं, तो वो रमज़ान अल मुबारक का महीना है, उसमें भी गुनाह है, गैर रमज़ान का महीना है, उन रसूमात का गुनाह है। तो शरई तरीक़ाकार के मुताबिक आप रमज़ान अल मुबारक के महीने में जब निकाह करेंगे, उस निकाह करने का, शादी करने का आपको ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा। सही है।
अच्छा सर, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सदका के हवाले से। सदका व फितर का जो हुक्म है शरई लिहाज से, इसका क्या हुक्म है और उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए? हर साहिब नसाब बंदे के लिए सदक़े फ़ितर अदा करना ये लाज़िम है, ज़रूरी है। ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले वो सदक़े फ़ितर अदा किया जाता है। सदक़े फ़ितर अदा करना लाजमी है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में नमाज की अदायगी से पहले पहले अदा कर लिया तो वो सदक़े फ़ितर है। अगर उस वक्त तक अदा ना किया, नमाज की अदायगी के बाद इंसान अदा करेगा, फिर वो आम सदक़ात की तरह एक सदका रहेगा, सदक़े फ़ितर नहीं रहता। सही। तो इसलिए सदक़े फ़ितर हर साहिब नसाब, जो साहिब नसाब बंदा हो कि जो साहिब नसाब होगा, उसके लिए सदक़े फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के दौरान या रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम के ऊपर नमाज ईद की अदायगी से पहले पहले अदा करना लाजमी है। और इसकी मकदार तो इस पर जो हमने देखा आज के गंदम के रेट के हिसाब से, तो ये तकरीबन बन रहा है 120 रुपये फ़ी कस इसका रेट बन रहा है। ये हवेलियाँ एबटाबाद इस इनके रिहायशी लोगों के लिए ये रेट बनेगा। बाकी पंजाब के लोग हैं वो अपना हिसाब लगाएंगे, वहाँ पर गंदम हमारे मुकाबले के अंदर आटे का रेट सस्ता है तो उनके लिए कम होगा। जिस जगह पर रेट ज़्यादा है वहाँ पर इसकी मकदार बढ़ जाएगी। ये गंदम और आटे की रेट के हिसाब से ये तयन किया जाता है जी। अच्छा सर, आजकल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर कोरोना की इंतहाई ख़तरनाक वबा में डूबी हुई है। तो इस हवाले से, कोरोना के हवाले से हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर माह सियाम के अंदर कौन सी शरई पाबंदियाँ लाजम हैं और कौन सी हुकूमती जो पाबंदियाँ वो इस हवाले से लाजम है? अच्छा, इसके अंदर दो पहलू आते हैं। एक पहलू वो है कि वो अफराद के जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, और दूसरे वो हजरात हैं कि जो कोरोना का शिकार अभी नहीं हुए। जो लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, खा वो बच्चे हैं, नौजवान हैं या बूढ़े हैं, उन्हें ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए कि आम महफिल के अंदर, आम महफिलों के अंदर शिरकत ना करें। तो लोगों से अपने आप को दूर करें। जिस तरीके से हुकूमत की सतह पर भी ये पाबंदी है कि वो अपने आप को करंटाइन कर लें, करंटीना के अंदर रख लें, मेल जो लोगों से न रखें, बिल्कुल अपने आप को किनारे पर रखें ताकि उसकी असरात दूसरे लोगों तक ना पहुँचे। और जबकि दूसरा मसला ये है कि वो अफराद की जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा है, जो अभी तक कोरोना का शिकार नहीं हुए, सही। उसमें भी बाज़ हज़रात वो हैं कि जो नौजवान हैं जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पाई जाती है। फिर दूसरा वो तबका है कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिहाज से कमज़ोर तस्वर किया जाता है, 60 साल से ज़ायद अफराद के अफराद हैं, या जो ऑलरेडी पहले किसी ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं कि जिस बीमारी की वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, या बच्चे हैं, तो उन्हें भी इसके अंदर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए कि जिस तरह मास्क की पाबंदी है या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है या ज़्यादा महफिलों के अंदर शिरकत करना, तो शरई लिहाज से भी हमारे लिए इसके अंदर है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वाक़या आता है कि वो एक सफ़र पर थे, तो आगे जिस इलाके के अंदर उन्होंने जाना था उस इलाके के अंदर ताउन की बीमारी फैली हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरादा था कि उस इलाके के अंदर जाने का, जबकि इस पर इख्तलाफ हो गया साहबा किराम का। बाज़ कहने लगे कि इन्हें जाना चाहिए अल्लाह पर भरोसा करते हुए, और बाज़ कहने लगे नहीं जाना चाहिए। हज़रत उमर का खुद इरादा था जाने का, मैं अल्लाह पर भरोसा करूँगा, बीमारी मुझे कुछ भी नहीं कहती। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जिस इलाके के अंदर बीमारी फैल जाए उस इलाके के अंदर जाने से भी मना फरमाया, और उस इलाके के रहने वाले लोगों के ऊपर भी पाबंदी लगाई कि वो उस इलाके को छोड़कर तो बाहर ना निकलें। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर सहाबा किराम के मजमे में फरमाया कि क्या तुम में से कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसने ये हदीस मुबारक ना सुन रखी हो? तो उस महफिल के अंदर 80 सहाबा किराम खड़े हुए जिन्होंने फरमाया कि हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस मुबारक सुनी है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दलील है कि जिस इलाके के अंदर ये बीमारी कोरोना फैल चुका है, उस इलाके के रहने वाले लोग उस इलाके को छोड़कर बाहर ना जाएं और बाहर वाले लोग उस इलाके के अंदर ना आएं। तो ये हुकूमत की सतह पर भी यही पाबंदी है। हुकूमत भी कह रही है कि ज़्यादा सफ़र इख्तियार ना किया जाए, अपने आप को घरों के अंदर महदूद रखा जाए। तो शरीयत भी हमें यही कहती है कि अपने आप को महदूद रखा जाए कि ना उस इलाके के अंदर दाखिल हों जिस इलाके के अंदर वबा फैली हुई है, और अगर उस इलाके के हम रिहायशी हैं उस इलाके को छोड़कर बाहर भी हमें नहीं निकलना चाहिए जी। सही। सर, आज का जो हमारा सेशन था
इसमें हमने ऐसे सवाल किए जिसके हवाले से शरई हवाले से हमारे दरमियान जो थी उलझन पाई जाती थी कि इस हवाले से हमारे जो मुसलमान हैं उन्हें रोज़े की हालत में कौन से उनके ऊपर शरई अहकामात लागू होते हैं और कौन से नहीं, और जो शरई अहकामात लागू होते हैं उनके हवाले से हमें क्या करना चाहिए। तो यकीनन नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारे जो क्वेश्चन है एक दफ़ा आपको फिर दोहरा देता हूँ कि हमने आज जो क्वेश्चन किए हैं उसमें शादी के हवाले से, रमज़ान के अंदर शादी के हवाले से, फिर उसके साथ साथ कोरोना वबा के हवाले से, रमज़ान के रोज़े की हालत में बिस्तरी करना या बीवी का बोसा लेना उस हवाले से, इंजेक्शन के हवाले से थे, आँख कान के नाक कान के कतरे के हवाले से थे। तो यकीनन आपको ये हमारे जो मजहबी स्कॉलर मौलाना फ़ाद हमीद साहब जो आपको मुदल्लल इस हवाले से जवाब दिया, यकीनन आपको बहुत पसंद आए होंगे। फ़ाद साहब, हम अपने मेहमान से जो पैगाम होते हैं हमारे नाजरीन के लिए, टाइम न्यूज़ टीवी के नाजरीन के लिए, तो आप हमारे नाजरीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे माह सियाम के हवाले से? मेरी तरफ से आप हजरात के लिए ये पैगाम है कि माशाल्लाह जिस तरह इन टाइम न्यूज़ के अंदर इन्होंने मुझे मदऊ किया, तो जो टीवी चैनल उलमाए किराम की, मुफ्तियान उज़ाम की, उनकी खिदमत हासिल कर रहे हैं, उनसे ये प्रोग्राम नशर करवा रहे हैं, उनके प्रोग्रामों को सुना जाए और उसके ऊपर अमल भी किया जाए। बाज़ हमारे ऐसे टीवी चैनल भी हैं कि जहाँ पर मजहबी मसाइल के लिए उलमाए किराम की खिदमत हासिल करने की बजाय बल्कि आम लोगों से इस तरह के सवालात किए जाते हैं या फ़िरका वाराना सवालात किए जाते हैं, ये हमारे लिए नुकसान का ज़रिया बनते हैं। तो माशाल्लाह इनकी जो काविश है, इनकी काविश को मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस मेहनत का दुआगो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए और इन्हें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और आप हजरात भी इसी चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह आइंदा भी इनके इस चैनल से मजहबी हवाले से हो या सियासी लिहाज से हो अच्छे अच्छे प्रोग्राम ये माशाल्लाह पहले भी नशर करते रहे और उम्मीद हम इनसे करते हैं आइंदा भी इंशाअल्लाह उस सिलसिले को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। नाज़रीन, हमने आज आपको वो सवालात और उनके जवाबात आप तक पहुँचाए हैं जिनमें आप उलमाए किराम से वो सवालात पूछते, उनका जवाबात लेते, आप झिझक महसूस करते हैं और इस बात की सही नहीं करते कि आप उनसे ये सवालात करें और आपको इन सवालात का जवाब मिले। नाज़रीन, यकीनन आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर आपका एक शेयर होगा किसी की इस प्रोग्राम के सुनने से उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो शरई अहकामात जो आज तक उसने नहीं सुने होंगे वो उस तक डिलीवर हो जाएंगे और उसका अजर, उसका सवाब आप तक पहुंचेगा। नाज़रीन, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के मेहमान मौलाना फ़ाद हमीद साहब और इन टाइम न्यूज़ टीवी के कैमरा मैन आमर अमीन के साथ सजाद तनोली को दीजिए इजाज़त।